भय जा नहीं रहा है। घंटों के बाद जागे हैं हम, घंटों के बाद होश आया है। घर वाले चाय के लिए उठाते उठाते थक गए, खाने के लिए कहते कहते थक गए, लेकिन हम तो वहां थे ही नहीं। और जब हम वापस लौटे हैं तो शरीर कहीं और हम कहीं। अजीब सा भय अंदर हिलोरे ले रहा है, कुछ अंदर हिल रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। ऐसा होता है। आज हमारी लेखा मां लौट के आई हैं दोबारा। कहां गई थी? अपने ही घर में गुम हो गई थी, अपने ही उस काले सागर में खो गई थी, उस काले की गोद में सो गई थी। और जब वापस लौटी हैं तो काला तो कहीं नहीं दिखता, बाकी चेहरे दिखते हैं जो कह सकती हैं वो मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं। अब खाना भी बना रही हैं, खा भी रही हैं, चल फिर रही हैं, लेकिन अंदर कुछ हिल रहा है। भय, उस अज्ञात का भय, जहां वो कुछ भी नहीं है। और जब वो बाहर आते हैं तब ये साम्राज्य दिखाई देता है। यहीं पर साथी की जरूरत है, उस कृष्ण की जरूरत है जहां वो पांचों निकम्मे साबित हो जाते हैं। द्रौपदी के केस खींचे जा रहे हैं, नंगी की जा रही है, और वो पांचों पांडव मुंह नीचे डाले बैठे हुए हैं। ये आपके तन में वो पांचों वायु, जल, मिट्टी, अग्नि आदि, ये सब के सब पांचों पांडव ही हैं। ये अवश्य हो जाते हैं। तब जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो वो कन्हैया है ना, हा कृष्ण, वहां आपको पुकारने की भी जरूरत नहीं है। आप नित्य उसकी बांसुरी चुराने पहुंच जाते हैं, कहीं उसकी बांसुरी की तान के साथ चलते चले गए थे, और जब वापस लौटे हैं उस रास में से, तो ये रास, ये बाहर के जीवन का रस आनंद नहीं दे रहा है, कुछ खास मजा नहीं आ रहा है। जी तो रहे हैं, खा पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर भय सा है। वो भय नहीं है, कुछ और है। छटने तो दो, ये छटनी होती है, काट छांट तो होगी ही ना, तभी तो आपको समझ आएगा कि असली क्या है। हीरा तराशते 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 कई बार वो हीरा गुम हो जाता है, टूट जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। यहां वही हीरा है। बाहर के हीरे के टुकड़े बचाए जा सकते हैं, उसका पाउडर समेटा जा सकता है, लेकिन अंदर आप जो हीरा है, आप जिस हीरे को तराश रहे हैं, वहां कुछ भी नहीं बचता है, आप भी नहीं। फिर समेटने वाले आप नहीं है। उस अथाह सागर से पुनः वो ज्वालामुखी उठता है, वो शिवलिंग खड़ा होता है इस तन के अंदर, उसको दोबारा स्टैंड अप करता है, खड़े हो जाओ। ये प्रक्रिया नित्य होती है योगियों के जीवन में। यही तो महारस है, यही महारस है। शिव जी नित्य तन जाते हैं। ये तन जिंदा शिव, ये तन जिंदा शिव वाला है। इसके अंदर वो शिवी और वो शिव दोनों ही आपकी क्रिएटिविटी है, आपकी ही शक्ति है, आप ही उस शक्ति के स्वामी है। हे अर्जुन, मैं अपनी शक्ति को अधीन करके प्रकट होता हूं। वहां फिर भय नहीं है। भय तभी तक है जब तक आप दूसरे को
कर्ता दूसरे को मालिक समझ रहे हैं। यस, यू आर द मास्टर, बी द मास्टर। ये भय से बाहर निकलिए, मरते आप ही हैं, जीवन आप ही लौटाते हैं अपना, आप ही वापसी करते हैं, आप ही निर्माण करते हैं, आप ही विध्वंस करते हैं, और आप ही डरते हैं और आप ही डर से बाहर निकलते हैं। हम शास्त्रों में अनंत कहानियों से जुड़ते हैं, भगवान कृष्ण और बलराम के बीच संवाद। ओ रात राक्षस ने दहाड़ मारी, मैं तो डर के मारे बेहोशी हो गया था। कृष्ण, तुमको नहीं डराया उसने? डराया था भैया। ओ यही राक्षस तो नहीं है जो मैंने बांध रखा है? हाँ, ये तो इतना छोटा है। यस, भय तो बड़ा दिखाई देता है, जब उसके नजदीक जाओ, सामना तो करके देखो। वो भय डराता नहीं है, वो तो आपका सेवक है। वही तो आपको पकड़ के लेके आता है, और जब वो पकड़ के लेके आता है तो मित्र, मैं उसी को कृष्ण कहता हूं, जो रूप बदलता है और रूप बदल के आपके साथ आंख में चौली करता है। ये कृष्ण और द्रौपदी के बीच, कहीं स्वामी और स्वामिनी के बीच परिणय, अबूझ पहेली योग की।